वक्फ सुधारणा विधेयकानंतर सर्वपक्षीय नेत्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत। विधेयकासंदर्भात इंडिया आघाडी पूर्ण ताकदीने एकत्र राहील असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलंय। तर आम्ही कोणत्याही समुदायाच्या विरोधात नाही, गरीब मुस्लिमांना फायदा व्हावा म्हणून सरकार हे विधेयक मंजूर करत असल्याचं रामदास आठवले यांनी म्हटलंय। तर दुसरीकडे हे सरकार मुस्लिमांच्या बाजूने काहीही करणार नसल्याची प्रतिक्रिया अबू आझमी यांनी दिलेली आहे। ऐकूया। अभी हम देखेंगे, पूरी चर्चा हो रही है। हम इंडिया अलायंस के साथ है और हम इंडिया अलायंस पूरी ताकत से साथ में रहेंगे। ये बिल की राजनीति हो रही है। ये बिल ये बिल मुसलमानों के फायदे का बिल है। ये बिल के माध्यम से मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड जो होता है, वक्फ बोर्ड की पूरी प्रॉपर्टी कुछ लोगों के हाथ में होती थी, उसका फायदा आम मुसलमानों को बिल्कुल नहीं होता था। इसीलिए आम मुसलमानों के फायदे का बिल है। अपोजिशन को इसमें कोई अमेंडमेंट करने की, सुझाव करने का अधिकार है और सरकार मतलब इस बिल को इसलिए पास कर रही है कि गरीब मुसलमानों का फायदा हो, और इसीलिए अब विपक्षी दलों ने राजनीति नहीं करनी चाहिए और मुस्लिम समाज ने भी ये बिल अब उनके विरोध में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा देना चाहती है। सरकार ने नई क्या चीज बनाई था बताइए मुझे आप। हाँ, पुरानी चीज एयर इंडिया भेज दिया इन्होंने, एयरपोर्ट भेज दिया, सी पोर्ट भेज दिया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज भेज दिया। तो ये इनकी नीयत अब जो है वक्फ की ज़मीनों पर है। हमें डर है इस बात का कि ये ज़मीनें हमारी मस्जिदें बंद करा देंगे, हमारे दरगाहों को तोड़वा देंगे। इसलिए हम लोग इस बिल का पूरी तरह से अपोज कर रहे हैं। पास होना तो हो जाए, ठीक है, उनका मेजॉरिटी है, लेकिन हम खुले दिल से इसका अपोज ही करेंगे। बिल अगर पास हो जाता है तो मैं अकेला कोई फैसला तो करूँगा नहीं। ये फैसला करेंगे हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा, जितनी देश में जमातें हैं, ये सर जोड़ के बैठेंगी। फिर जो भी हुक्म होगा, आंदोलन करना है, जेल भरो आंदोलन करना है, क्या करना है करेंगे, लेकिन पहले उम्मीद रखता हूं मैं कि ये बिल पास इंशाल्लाह नहीं होगा। तो जो विपक्ष है उनकी सबकी बैठक हुई थी और विपक्ष का कहना है कि इसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो है उचित नहीं है। तो एक आम सहमति बना के इसे करना चाहिए था, जो आम सहमति नहीं बनाई गई। कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद करके। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।